हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 15 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लिए लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय जो राजभाषा सम्मेलन है उसका जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ पे सम्मेलन हुआ है? तो पुणे महाराष्ट्र में इसका जो है सम्मेलन हुआ है। तो याद रखेंगे इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जो शिवाजी छत्रपति खेल परिसर है उसमें जो है इसका आयोजन किया गया है। तो आयोजन कब किया जाता है? 14 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। जो विश्व हिंदी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? तो ये जो है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए जो है 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है राजभाषा के रूप में है संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी। तो जो है इस वजह से जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे जो हिंदी है उसे राजभाषा के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया जाता है। पहली बार जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1953 में जो है ये पहली बार जो है मनाया गया। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो फिजी में इसका आयोजन किया गया था। राजभाषा का वर्णन किसमें किया गया है? तो भाग 17 में आर्टिकल नंबर जो है 343 से 351 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत जो है 6 जो है जो संस्कृत शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में देश में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो जो क्लैड 9 वायरस है इसका संबंध जो है चिकन पॉक्स यानी छोटी माता से इसका जो है संबंध है। तो याद रखेंगे जो क्लैड 9 वायरस है ये जो है चिकन पॉक्स या छोटी माता को बोला जाता है। जो स्मॉल पॉक्स होता है उसे बड़ी माता बोला जाता है। और ये किस वायरस से होता है? तो जो वेरियोला वायरस होता है उससे जो है ये स्मॉल पॉक्स होता है। जो क्लैड 9 है ये किस वायरस के वेरिएंट है? तो जो वेरिसेला वायरस है उसका जो वेरिएंट है। जो वेरिएला है वो वेरियोला तो ये स्मॉल पॉक्स का है, जो वेरिसेला है वो चिकन पॉक्स का है। तो सारे इसमें जो कन्फ्यूजन जो है आप लोग याद रखेंगे, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो जो चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला और जो स्मॉल पॉक्स है वो वेरियोला। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? तो 2014 में जो है भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया। भारत चेचक मुक्त कब हुआ? तो 1977 में जो है भारत चेचक मुक्त हो गया। भारत मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2030 तक जो है मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो जो ऑपरेशन पोलो है उसका संबंध है हैदराबाद से, जो तीसरी रियासत के रूप में जानते हैं हम लोग। पहली रियासत कौन सी थी? तो जम्मू कश्मीर पहली रियासत थी और जूनागढ़ दूसरी रियासत थी और तीसरी रियासत कौन थी? तो हैदराबाद थी। जम्मू कश्मीर जो है भारत में जो मिलाया गया तो उसका जो विलय पत्र पे साइन किया था किसने किया था? तो महाराजा जो हरी सिंह थे उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो विलय पत्र था उस पर साइन किया था और जो है जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य बनाया गया। जूनागढ़ तो ये जनमत संग्रह के द्वारा जो है जूनागढ़ बनाया गया था। जो हैदराबाद ये थी जो इसमें जो है सैन्य अभियान चलाया गया और ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था? 13 सितंबर 1948 को इसके जो शुरुआत किया गया था ऑपरेशन पोलो। तो इस दौरान जो है हैदराबाद जो है तीसरी रियासत बना। ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था? तो ये सियाचिन में चलाया गया 1984 में। ऑपरेशन करुणा तो ये म्यांमार में चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की व सीरिया में भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा तो ये यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोरेस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? तो जो वेस्ट कोरेस्ट रिफाइनरी परियोजना है इसका संबंध जो है भारत, सऊदी अरब और UAE से इसका संबंध है। तो याद रखेंगे भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसका नाम क्या है? तो रत्नागिरी रिफाइनरी इसका नाम है। इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। और जो सऊदी अरमाको कंपनी है किसकी है? तो सऊदी अरब की ये कंपनी है।
यूएई की ADNOC जो कंपनी है, तो याद रखेंगे जो ADNOC कंपनी है वो यूएई की है। भारत की जो 3 कंपनी जो शामिल है इसमें वेस्ट कोरिएंट रिफाइनरी परियोजना में, उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और तीसरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो याद रखेंगे IOL, BPCL और HPCL। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। IMEC, तो इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस और यूरोपियन यूनियन, और इसमें अमेरिका शामिल है। तो याद रखेंगे। अल नेपूद मरुस्थल ये कहाँ पे है? तो ये सऊदी अरब में है। रब अल खाली मरुस्थल, तो ये भी सऊदी अरब में है। तो याद रखेंगे अल नेपूद और रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। हार्मुज जल संधि कहाँ पे है? तो फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है हार्मुज जल संधि। तो याद रखेंगे जो फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है। बाब उल मंदेव जल संधि, जो ये बाब उल मंदेव जल संधि ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। इसे जो है आंसुओं का द्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, जो जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखेंगे जयपुर राजस्थान में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं उनके द्वारा बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर राजस्थान में किया गया है, जिसका शुभारंभ जो है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति करते हैं और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद के तहत आते हैं, आर्टिकल नंबर 63 के अंदर आते हैं। और इस बार की थीम क्या है? सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत जो है इसकी थीम है। और 2 पानी की रेल प्रारंभ की गई कहाँ से कहाँ तक? तो ये हिमसागर एक्सप्रेस की गई है और कामाख्या एक्सप्रेस की गई है। तो याद रखेंगे जो 2 पानी की रेल प्रारंभ की गई हैं, हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे शुरू किया गया? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में से शुरू किया गया है। COP 27 कहाँ पे इसकी बैठक हुई थी? शर्म अल शेख मिस्र में हुई थी। COP 28 यूएई में। सिविल 20 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर में सिविल 20 का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो ये अनुच्छेद 66 में। हाल ही में किस देश ने भारतीय वायुसेना का पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? तो जो भारतीय वायुसेना को पहला C-295 जो MW परिवहन विमान मिला है वो कहाँ से मिला है? तो स्पेन से इसे प्राप्त हुआ है। जो एयरफोर्स चीफ हैं वो कहाँ हैं? विवेक राम चौधरी हैं। और कितने विमान हैं? कुल कितने विमान हैं? तो 56 विमान हैं। स्पेन से कितने लिए गए हैं? जो 16 जो है उपलब्ध हैं वो स्पेन से उपलब्ध हैं। और जो 40 का निर्माण है वो भारत में हुआ है। भारत में कहाँ पे? तो वडोदरा गुजरात में इसका जो है निर्माण हुआ है। और कंपनी कौन कौन सी हैं? तो एयरबस और टाटा जो है इसका निर्माण कर रही हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो स्पेन है। और उप विजेता टीम है इंग्लैंड। प्रचंड, तो ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसका निर्माण जो है HAL के द्वारा किया गया है। डॉर्नियर 228 विमान किसको दिया गया है? तो श्रीलंका को जो है भारत ने डॉर्नियर 228 विमान जो है दिया है। INS कृपाण उपहार में दिया है। किसे दिया है? तो वियतनाम को जो है INS कृपाण जो है उपहार में दिया है। हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जो G20 की वैश्विक भागीदारी बैठक है वो मुंबई में प्रारंभ हुई है। तो याद रखेंगे जो पहली बैठक है उसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो कोलकाता में इसका आयोजन होता है। जनधन योजना कब शुरू होती है? तो 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू होती है। तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत होती है। G20 2023 की 18वीं बैठक कहाँ पे होती है? तो भारत में इसकी 18वीं बैठक का आयोजन किया जाता है। और जो G20 2023 की 19वीं बैठक है वो कहाँ पे इसका आयोजन होगा? तो इसका आयोजन जो है ब्राज़ील में। तो याद रखेंगे ये यहाँ पे 24 होगा। G20 की जो 2024 की बैठक होगी 19वीं, वो कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में। G20 का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो अफ्रीकन यूनियन जो है नवीनतम सदस्य बना है। SCO संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जो सारागढ़ी स्मारक है उसकी आधारशिला जो है पंजाब के फिरोजपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो याद रखेंगे जो इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो जो भगवंत मान जो है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। तो याद रखेंगे सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1897 में जो है सारागढ़ी का युद्ध होता है 12 सितंबर 1897 को, जिसमें 18 सिख सैनिक जो है 10,000 अफगान सैनिकों के साथ में युद्ध करते हैं। तो याद रखेंगे। और जो वर्तमान में स्थान है वो जो है पाकिस्तान में, वो इस वर्तमान में स्थान पड़ता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो 23 जून 1757 में। इलाहाबाद की संधि तो जो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो क्लाइव जो है बंगाल के पहले गवर्नर हैं। तो याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। हाल ही में
अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज और एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो जो है अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेलीग्राम और एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो है इसरो के साथ में जो है साझेदारी की है। इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और वर्तमान में हेड कौन है? तो एस सोमनाथ जो है हेड हैं। और ये एग्रीमेंट क्यों किया गया है और किसके साथ में हुआ है? तो क्लाउड तकनीक और जो एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो है इसका जो है एग्रीमेंट किया गया है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। चंद्रयान 3 तो ये कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया जाता है 2:35 PM पे। और किस रॉकेट के द्वारा? LVM-3 M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को ये लॉन्च किया जाता है। PSLV C57 से इसे लॉन्च किया जाता है। NVS-01 ये 12 मई को लॉन्च किया जाता है और ये GSLV F12 से इसे लॉन्च किया जाता है। इसरो के पहले हेड कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई थे, जिन्हें फादर ऑफ स्पेस साइंस के नाम से जानते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो जो पटना नगर निगम है उसने कैश फॉर वेस्ट योजना जो है प्रारंभ की है। थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ जो है इसकी थीम है, तो याद रखेंगे। G20 कला प्रदर्शनी का जो प्रारंभ की गई है वो कहाँ पे की गई है? पटना बिहार में जो है G20 कला प्रदर्शनी का जो है शुरू की गई है। थीम क्या है? टुगेदर वी आर्ट जो है इसकी थीम है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो नगर निगम है वो कौन सा है? तो गाजियाबाद है पहले नंबर पे और दूसरा है इंदौर। हर घर गंगा जल योजना ये कहाँ पे है? तो बिहार में है। अनुसूची 12 में क्या दिया हुआ है? 18 विषय दिए हैं जो 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। भाग 9 जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243B से 243JD तक जो है इसमें जो आर्टिकल ऐड किए गए हैं। तालिबान के अफगानिस्तान ने नया जो राजदूत है नियुक्त करने वाला पहला देश जो कौन बना है? वो बना है चीन। तो याद रखेंगे जो तालिबान के अफगानिस्तान में नया राजदूत जो नियुक्त करने वाला जो पहला देश बना है वो चाइना बना है, तो याद रखेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो जो तूफान डेनियल है उसने लीबिया में भयंकर तबाही मचाई है। लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। तो जो ये जो भयंकर तबाही है इससे जो है 5000 से अधिक लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। जो तूफान डेनियल है इसका नामकरण किसने किया है? तो ग्रीस ने जो है इसका नामकरण किया है। ग्रीस की कैपिटल क्या है? तो एथेंस जो है ग्रीस की कैपिटल है। और ये कहाँ से आया है? तो भूमध्य सागर में जो है ये तूफान जो है आया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है? तो सतत विकास लक्ष्यों पर जो प्रगति रिपोर्ट है जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला ने जो है ये जो रिपोर्ट जारी की है, तो याद रखेंगे। SDG नंबर 5 का संबंध किससे है? तो लैंगिक समानता से है। SDG 17 2015 से 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी याद रखेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 से 2030 तक जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इस बार। हाल ही में सरकारी कंपनी IETI जो लिमिटेड है ने किस नाम पर ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे जो स्मैश है उस पर जो है ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है। इसकी स्थापना होती है 1948 में और इंटेल कंपनी जो इसमें सहयोग कर रहा है। इसकी विशेषता क्या होगी? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और बिजली खपत को कम करेगा। हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा दिया गया है। इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है वो टेनिस से है, तो याद रखेंगे जो सिमोना हालेप हैं इन पे जो है डोपिंग का आरोप लगाया गया है और 4 साल का बैन लगाया गया है। इनका संबंध जो है टेनिस से है। रोमानिया के जो निवासी हैं इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं, तो याद रखेंगे। डोपिंग जो खेल में नशीले पदार्थों का उपयोग करना जो है इसमें जो डोपिंग क्या कहलाता है? जो इसमें खेल होते हैं उनमें जो नशीले पदार्थों का जो उपयोग करते हैं उन्हें जो है डोपिंग का केस लगता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जो केरल राज्य है वहाँ पे 73% जो सांसद हैं वो अपराधी हैं, तो याद रखेंगे। तो उनके जो शीर्ष राज्य पे है वो है केरल। ADR क्या होता है? तो ADR की जो रिपोर्ट है तो ADR होता है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। गंभीर आपराधिक जो मामलों में शीर्ष राज्य है वो है बिहार, यानी उसकी जो उसमें जो कितने लोग हैं तो 50% जो नेता हैं वो गंभीर आपराधिक मामले में शीर्ष राज्य जो है बिहार है। भारत के 40% सांसदों के खिलाफ जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो याद रखेंगे।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का जो आयोजन है लखनऊ में किया गया है। LGBT समुदाय के द्वारा ये किया गया है। जिसका उद्देश्य होगा ट्रांसजेंडर को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकें, ये इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का जो एकल खिताब है वो किसने जीता है? तो जो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल का जो खिताब है तो वो जो है किरण जॉर्ज ने जीता है, जिसका आयोजन जो है सुमात्रा इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। उपविजेता जो है इसमें कौन रहा है? तो जापान इसमें उपविजेता रहा है। महिला विजेता में रही हैं एस्टर नोइमी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई? कर्नाटक से ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दक्षिणी कन्नड़ स्थान के पास मोंडबिद्री जो स्थान पर जो है ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए डाली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? तो जो डाली भेड़ है उसका जो है जो निधन हो गया है, तो इसका जो आविष्कारक थे वो थे इयान वेलमोट जो है इसके आविष्कारक थे, तो याद रखेंगे। और ये किस रोग के कारण इसकी मृत्यु हुई? तो पार्किंसन रोग के कारण इसकी मृत्यु हुई है। विश्व का पहला क्लोन था ये डॉली भेड़, तो याद रखेंगे। इसका नाम क्या थे पहले? तो 6LL3 जो है इसका पहले नाम थे, इसके बाद में इसका नाम जो है डॉली रखा गया। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जो रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप होती है उसकी जो विजेता टीम रही है वो महाराष्ट्र रही है और उपविजेता जो है कर्नाटक रहा है। ये इसका 5वां क्रम था। इसका आयोजन जो कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र पुणे में इसका आयोजन किया जाता है, तो याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, G20 प्रदर्शनी में किस पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो जो भारत लोकतंत्र की जननी है ये जो है इस पोर्टल का अनावरण किया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।